काश ऐसा मित्र सबका हो। हाँ, हम चाहेंगे कि बालाजी करें, अगर हमारी बालाजी कथा सुन रहे हो व्यासपीठ से, तो हम निवेदन करेंगे ऐसा एक एक मित्र सबको पगला मिले। हाँ, ऐसे हमारे ये डॉक्टर शेख मुबारक हैं, और हम चाहेंगे कि जो भी आपके आसपास दीनहीन हो, कथा करना, धनवान बनना, धन कमाना, महाराज ये तो बहुत छोटी बात है। नाचने वाली नचनारी भी करोड़ों कमा लेती है, पर कमा करके किसी जरूरतमंद को दान देना ये बड़ा काम है। याद आ गई है, आज दिन में हमें दरबार में आए होंगे किसी को लेकर के, हमें याद आई तो हमने कहा चलो भाई, तुम बहुत दिन से तुमने सुनाया नहीं, कुछ सुनाओ। हम चाहेंगे कि शेख मुबारक कोई हो, बहुत अच्छे गीत गाते हैं, ये बहुत अच्छे भजन गाते हैं, तो एक इनके उससे सुनेंगे। लेकिन 1 मार्च को आप सभी सादर व्यासपीठ से आमंत्रित हैं। नहीं, ये आचार्य जी बैठे, बिहारी जी हैं। अच्छा, हमें ऐसा लगा कि हमने शायद कहीं देखा हो और खबर नहीं। अच्छा, हो सकता प्रभु के साथ, हम खबर नहीं कहाँ है, लेकिन आचार्य जी भी पधारे, वो ब्राह्मण देवता भी पधारे, सब पधारे भगवान है। हाँ, और हाँ ये तो बताना भूल ही गए, सच कह रहे हैं साहब, हम हमेशा बोलते थे जो बेटियों का विवाह 1 मार्च को हो रहा ना, ये जरूर ये सबको भेजिएगा, हम सबको बताते ये घटना, हर कथा में बोलने का प्रयास करते हैं। जो 1 मार्च को अथवा 3 साल से लगातार गरीब बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम की दान पेटी से बागेश्वर धाम के भक्तों द्वारा करवाया जा रहा, उसकी शुरुआत का संकल्प दास के निज जीवन से शुरू होता है। हमारी बहन जी थी, उनके विवाह में, माता जी भी आज विराजमान है, तो उनके विवाह में पैसा मिल नहीं रहा था उधार, खूब मशक्कत की, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। और बहन जी के विवाह में धन की बड़ी दिक्कत थी, हम माताजी और पिताजी बैठ कर के चर्चा करते थे कि बहन का विवाह कैसे होगा। जो रिश्तेदार मिले थे वो बड़े प्यारे थे, तो अब उन्होंने कुछ मांगा नहीं, फिर भी उस जमाने में भी 2-3 लाख का खर्च की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, 1 लाख भी घर पर नहीं था। कैसे हम विवाह करवें, कैसे उपहार में दहेज देवें, यही मन में विचार था। उधारी के लिए जो हमारे परिचित के गांव के लोग थे आसपास के, खूब मांगा, पर उधारी भी आजकल बड़े आदमियों को मिलती है जो चुका सके, भला दीनहीन को उधारी भी नहीं दी जाती, उधारी भी नहीं मिली। उसी वक्त हमारी इनकी बड़ी मित्रता थी, घनिष्ठ मित्रता, तो फ़ोन एक हमारे पास नोकिया मोबाइल था, पुरोहित कर्म, हम कर्मकांड कथा और दादाजी की सेवा करते थे। हमने इनको फ़ोन लगाया, इन्होंने कहा आप बमीठा आकर हमें मिलो। महाराज जी हमने ऑटो पकड़ी, हमें आज भी पूरा बाकिया ज्यों का त्यों स्मरण है। तो ऑटो पकड़ करके हम बमीठा तक गए। ये अपनी मोटरसाइकिल पर हमें बैठा करके बमीठा के आगे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पेट्रोल पंप पे इन्होंने हमें चाय पिलाई। लगभग शाम हो चुकी थी, हमने इन्हें पूरा बाकिया बताया, बहन जी की शादी है और धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, शादी को 10 दिन रह गए हैं, करना है, उधार नहीं मिल रहा है, अगर आप हमारी मदद कर दो तो जैसे भी हम भागवत आदि कुछ करेंगे आपकी चुका देंगे। इन्होंने बिना बेचारे, ये हमको प्रेम में कभी कभी धीरू कहते थे, और ये बीच बीच में कभी धीरू भाई अंबानी, धीरू भाई ऐसे नाम से इन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और आंखें हमारी डबडबाई तो थी ही, तो हमने कहा कि ऐसी, इन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और बोले आप चिंता मत करो और हम व्यवस्था कर देते। और महाराज जी बिना विचार किए इन्होंने हमें जो है दूसरे दिन 20,000 रुपए ला करके दिए। और बात यहीं नहीं रुकी, उपहार की टेबल से लेकर के, बेड से लेकर के, अलमारी से लेकर के इन्होंने लोगों को जोड़कर पूरा दहेज का सामान ला करके हमारे घर पर रख दिया।
अपने हाथों से, जैसे हमारी नहीं इनकी बहन हो, अपने हाथों से पूरा विवाह कार्यक्रम मैं पंगत से लेकर के विदाई करवाई इन्होंने। बाद में हम वो रुपया 2 साल बाद चुका पाए। 2 साल तक कोई काम लगा नहीं, भागवत लगी नहीं, कथा लगी नहीं। 2 साल बाद जब हमें गुजरात में एक कार्यक्रम लगा तो उस कार्यक्रम से हमें दक्षिणा मिली। तो हमने रेलवे स्टेशन से बाद में घर आए, हमने इनको बमीठा बुलाया फ़ोन लगा के और इनके हमने रुपया चुकाए। लेकिन बात यह है कि इन्होंने उस वक्त, उस ज़माने में जब मुझे कोई नहीं पूछता था, कोई जानता नहीं था, आज तो खूब मिल जाए, पर कीमत 20,000 की नहीं है, कीमत समय की है। जिस समय में उन्होंने दिया, आज के शायद वो 20 करोड़ से ज़्यादा हो सकते हैं। इसीलिए हमने फिर उसी दिन दृढ़ संकल्प कर लिया था कि कभी अगर हम पर बालाजी कृपा करेंगे, कभी अगर गुरु जी की हम पर कृपा होगी, तो हमारे जीवन काल में जो भी धन आएगा उससे अब किसी भाई को हमारे जैसा रोना ना पड़े। उन गरीब बेटियों का और बहनों का हम विवाह करवाएंगे। इसीलिए 1 मार्च को 10-20 नहीं, 108 बेटियों का विवाह बालाजी की कृपा से, हमारी तो कोई क्षमता नहीं, बालाजी की कृपा से 2020 में भी हुए, 2021 में हुए 21 बेटियों का, 19 में हुए 17 बेटियों का, फिर से 108 बेटियों का विवाह। और हम निवेदन करेंगे, आप अमीर आदमी को सहयोग कर पाओ ना कर पाओ, मैं निवेदन करूं जिसका कोई ना हो, प्लीज उसकी सहायता आप जरूर करें। ऐसी हमारी मित्रता है दोनों की। तब से आज तक हमारी मित्रता, बड़ी उतार चढ़ाव जीवन में हमारी व्यस्तता बहुत आई, तो बीच में ये नाराज भी हुए, अब तो आप बड़े बन गए हो, अब तो तुम कृष्ण बन गए हो, सुदामा को भूल गए हो। तो खूब हमने इनकी बातें सुनी, ताने सुने, खूब इनने हमें गाली भी बकी हंसी में, गाली तो कभी नहीं बकी, लेकिन कभी भी इन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। आज भी हमारे पिताजी को पिताजी कहना, घर की दवाई ववाई की व्यवस्था से लेकर के पूरी व्यवस्था, माताजी को माताजी, इनकी माताजी भी हमसे बड़ा प्रेम करती, बहनें भी इनकी बड़ा प्रेम करती, और ये राखी बंधवाने हर उस पर घर आते हैं। अब इनकी बड़वारी नहीं हम कह रहे हैं, हम ये इस बात को कह रहे हैं, काश ऐसा मित्र सबका हो। हाँ, हम चाहेंगे कि बालाजी करें, अगर हमारी बालाजी कथा सुन रहे हो व्यासपीठ से, तो हम निवेदन करेंगे ऐसा एक एक मित्र सबको पगला मिले। हाँ, ऐसे हमारे ये डॉक्टर शेख मुबारक हैं, और हम चाहेंगे कि जो भी आपके आसपास दीनहीन हो, कथा करना, धनवान बनना, धन कमाना, महाराज ये तो बहुत छोटी बात है। नाचने वाली नचनारी भी करोड़ों कमा लेती है, पर कमा करके किसी जरूरतमंद को दान देना ये बड़ा काम है। याद आ गई है, आज दिन में हमें दरबार में आए होंगे किसी को लेकर के, हमें याद आई तो हमने कहा चलो भाई, तुम बहुत दिन से तुमने सुनाया नहीं, कुछ सुनाओ। हम चाहेंगे कि शेख मुबारक कोई हो, बहुत अच्छे गीत गाते हैं ये, बहुत अच्छे भजन गाते हैं, तो एक इनके उससे सुनेंगे। लेकिन 1 मार्च को आप सभी सादर व्यासपीठ से आमंत्रित हैं। उन बेटियां, अनेक ऐसी बेटियां जिनके माँ नहीं पिता नहीं, अभी तो 108, अगर इनके चरणों की दया रही, बालाजी की कृपा रही, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम 11